नमस्कार बच्चों, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें परिवर्तन के बारे में बताया गया है। हमारे चारों ओर के जो भी परिवर्तन हैं उस परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो आपको बहुत सारे अन्य कारक उस विषय से संबंधित लगेगा। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि परिवर्तन क्या होता है, कितने प्रकार के परिवर्तन होता है, हम परिवर्तन को कैसे समझ सके, ये तमाम सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिवर्तन की परिभाषा को हम जरा लिख लेते हैं। परिवर्तन क्या है? तो ज़रा सोचिए कि अगर कहीं पर भी परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम किस तरह डिफाइन कर सकें। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि समय के सापेक्ष में किसी वस्तु या पदार्थ के गुण, आकार, रंग, रूप, स्थिति आदि में उत्पन्न बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। तो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन किसी भी वस्तु या किसी भी घटना में जो उसके गुण होंगे, जो उसके रूप होंगे, जो उसके आकार होंगे या जो इसकी स्थिति होगा, वे सारी चीज़ में जो भी बदलाव होते हैं उस बदलाव को हम परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवर्तन सदैव समय के सापेक्ष में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समय अगर सामान्य स्थिति से समझे तो समय कभी रुकता नहीं है, या आपके लिए भी नहीं रुकेगा, मेरे लिए भी नहीं रुकेगा, या किसी अन्य के लिए भी समय नहीं रुकता है। इसीलिए हम किसी भी चीज़ को समय के सापेक्ष में मापते हैं। जैसे कोई भी घटना होता है तो घटना घटित होने से पहले कैसे था और घटित होने के बाद अब कैसा है, इसे ही हम समय के सापेक्ष के रूप में समझ सकते हैं। तो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन वह घटना है या परिवर्तन उसे कहते हैं। इस तरीके से भी हम शुरुआत कर सकते हैं कि समय के सापेक्ष में किसी वस्तु या पदार्थ, इसको पदार्थ लिखाइए, पदार्थ के गुण, आकार, रंग, रूप आदि, स्थिति आदि में उत्पन्न बदलाव को हम परिवर्तन कहते हैं। चलिए इसको पस करके नोट कर लीजिए। तो अब हम परिवर्तन को नोट करने के बाद अब परिवर्तन के प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि परिवर्तन को किस प्रकार बांटा जा सकता है या इसके कितने प्रकार हो सकते हैं। तो परिवर्तन के प्रकार कुछ इस तरीके से हो सकता है कि हम अपने आसपास जितने भी प्रकार के परिवर्तन किसी भी स्थिति में देखते हैं, वे सभी परिवर्तन किसी एक निश्चित समय के बाद रिपीट होता है, यानी किसी एक निश्चित समय के बाद दोहराते हैं, बार बार आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हम परिवर्तन के प्रकार को अगर देखें, परिवर्तन के प्रकार, तो परिवर्तन के प्रकार इसके एक प्रकार इस तरह होता है, आप नोट कर लीजिए, जिसे हम आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? आवर्ती परिवर्तन। अब ये आवर्ती परिवर्तन क्या है? तो आवर्ती परिवर्तन की परिभाषा में आप ये कह सकते हैं कि आवर्ती परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं या उस प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो किसी एक निश्चित समय काल के बाद पुनः अपनी पूर्ववत स्थिति में वापस चला जाता है। जैसा कि इसकी परिभाषा पहले हम लिखवा दें, फिर आपको समझाते हैं कि वे परिवर्तन जो किसी निश्चित किसी
किसी निश्चित समयकाल में पुनः अपने पूर्ववत स्थिति में वापस लौट आती है। उसे आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। उसे आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम अपने आसपास दिन तथा रात होते हुए देखते हैं, यानी कि एक निश्चित समय के बाद दिन आता है, एक निश्चित समय के बाद रात आता है। हम हर दिन एक निश्चित समय में भोजन करते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग समय में भोजन करते हैं, लेकिन ये भी जो हम ये कहते हैं कि भूख लगना, तो भूख लगना एक आवर्ती परिवर्तन है। ठीक है। इसी तरीके से मौसम का बदलना, यानी कि अगर अभी गर्मी का मौसम है या वर्षा का मौसम है, तो किसी निश्चित समय काल में फिर से ये लौट करके वर्षा का मौसम या ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम हो सकता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से आवर्ती परिवर्तन है। तो इसके उदाहरण में आप लिख लीजिएगा, यहाँ नीचे लिख लीजिए उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं, दिन रात का होना, दिन तथा रात का होना। आप पस करके इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। अब आप आवर्ती परिवर्तन के बाद अनावर्ती परिवर्तन को समझते हैं। तो आइए अनावर्ती परिवर्तन किसे कहते हैं उसे ज़रा देखते हैं। लिखिए अनावर्ती परिवर्तन। अनावर्ती परिवर्तन। अब ये अनावर्ती परिवर्तन अब बहुत आसान है। यदि आप आवर्ती परिवर्तन को समझे होंगे तो अनावर्ती परिवर्तन आपके लिए बहुत आसान होगा। यानी कि उस प्रकार के परिवर्तन, आप लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, उस प्रकार के परिवर्तन जो किसी निश्चित समय के काल के बाद पुनः नहीं दोहराते हैं। यानी कि वे परिवर्तन जो किसी एक समय काल में घटित होते हैं और घटित होने के बाद वो कभी भी वापस उसी तरीके के घटित कभी नहीं होता है। जैसे अगर किसी पेड़ से एक डाली कट करके या टूट करके गिर जाए, तो क्या उस पेड़ में उसी प्रकार की डाली फिर से बन सकता है? नहीं। या मान लीजिए कहीं पर भूकंप आ जाता है, तो भूकंप क्या फिर से एक निश्चित समय के काल के बाद कि परसों ही भूकंप आएगा या उसके एक दिन के बाद हर दिन भूकंप आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि भूकंप, पेड़ की डाली टूटना अथवा खाना बनाना, चावल का पकना, या ऐसे समझ लीजिए कि जो दूध होते हैं दूध का फटना, ये सभी क्या है, ये अनावर्ती परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो अनावर्ती परिवर्तन में आप लिख लीजिए कि वे परिवर्तन जो किसी समय काल में नहीं, या ऐसे लिख लीजिए किसी समय काल में दोहराते नहीं हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनावर्ती परिवर्तन। ठीक है। अनावर्ती परिवर्तन के बाद अब हम लोग एक अलग प्रकार के परिवर्तन को समझेंगे कि बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो बहुत तीव्र होता है। तीव्र कहने का मतलब उस प्रकार के परिवर्तन में होने वाले घटना बहुत ही जल्दी घट जाता है। या ऐसे समझ लीजिए कि यदि हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे गिरा दें तो ये तत्काल गिर गया, इसको गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अगर यही चीज़ बहुत धीरे नीचे आता तो ये एक बहुत ही धीरे होने वाली परिवर्तन है। तो इसी तरीके से परिवर्तन के प्रकार में हम लोग
ये भी हम समझेंगे कि क्या उस प्रकार परिवर्तन को बांटा जा सकता है कि उस जो धीरे घटित होता है और जो बहुत जल्दी घटित होता है। इस तरीके से परिवर्तन को पुनः दो भागों में हम बांटते हैं। तो आप नंबर डालते चलिए, जैसा कि ये हम लोग जो अनावर्ती परिवर्तन पढ़ा, ये क्या है, ये सेकंड नंबर पे है। अब आप थर्ड नंबर नोट कर लीजिए। थर्ड नंबर के बाद हम लोग तीव्र अथवा, अब हम मंद तथा तीव्र परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं मंद परिवर्तन। क्या करते हैं, मंद परिवर्तन। मंद परिवर्तन क्या है भाई, ये तीसरा नंबर है, ध्यान दीजिए। मंद परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो बहुत ही अधिक समय लेता है कोई भी परिवर्तन होने में। तो इसकी परिभाषा में आप लिख लीजिए कि इस प्रकार के परिवर्तन घटित होने में अधिक समय लगाता है। यानी कि मंद परिवर्तन क्या है कि जो परिवर्तन घटित होने के लिए बहुत अधिक समय लगाता है, वो क्या है, मंद परिवर्तन है। मंद परिवर्तन के उदाहरण में हम क्या क्या देख सकते हैं कि अगर कहीं पर पेड़ लगा हुआ है तो पेड़ क्या अगले ही दिन एकदम बड़ा सा एकदम पेड़ बन जाएगा, ऐसा नहीं है। पेड़ धीरे धीरे सालों लग जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं, तब जा कर के एक पेड़ एक बड़ा हरियाली पेड़ बन जाता है। एक छोटा सा पौधा रहता है, फिर वो बहुत समय के बाद एक बड़ा हरियाली पेड़ बन जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का मंद परिवर्तन है। इसी तरीके से अगर आप कभी बर्फ़ के टुकड़े देखे होंगे तो बर्फ़ के टुकड़े को अगर आप हाथ पे लेंगे तो वो धीरे धीरे पिघलता हुआ पूरा पानी में बदल जाएगा। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का मंद परिवर्तन है। ठीक है, तो मंद परिवर्तन की परिभाषा ये लिख दिया हमने, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं तीव्र परिवर्तन। तो आप इसको नोट कर लिए। अब हम पढ़ते हैं जो चौथा है, जिसे हम तीव्र परिवर्तन कहेंगे, उसको पढ़ते हैं। तीव्र परिवर्तन आप लिख लीजिए। तीव्र परिवर्तन की परिभाषा में आप लिख लीजिए कि वे परिवर्तन जिसे घटित होने में अत्यधिक कम समय लगता है, तीव्र परिवर्तन कहलाता है। कि वे परिवर्तन जिसे घटित होने में अत्यधिक कम समय लगता है, तीव्र परिवर्तन कहलाता है। यानी कि उस तरीके के परिवर्तन जिसमें कोई भी घटना हो और वो बहुत ही जल्दी घट जाए, उसे हम क्या कहेंगे, तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन क्या, आप उदाहरण में लिख लीजिए कि जैसे आग लगना, ठीक है, चिंगारी का निकलना एक प्रकार से क्या है, तीव्र परिवर्तन है। इसी तरीके से जब हम कहीं पर बल्ब हो, जहाँ पर स्विच लगा होता है, अगर हम स्विच को ऑन कर दें तो बल्ब हो या पंखा हो, तत्काल उसी सेकंड में ही चालू हो जाता है। तो ये किस तरीके से परिवर्तन है, ये एक तीव्र परिवर्तन है। इसी तरीके से अब हम लोग इस चैप्टर में दूसरे पार्ट में इस वीडियो के जो दूसरा पार्ट होगा, उस पार्ट में इस चैप्टर के आगे के जो पार्ट बचते हैं या जितने भी परिवर्तन के प्रकार होते हैं, उसे हम समझने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।